ज़मानों पहले एक निहायत हसीन और जमील बादशाहत हुआ करती थी। एक ऐसी सल्तनत जहाँ चांदनी रातों में महलों की छतें मोतियों की तरह चमकती और हवाओं में खुशबुओं के झरने बहते थे। इस सल्तनत का बादशाह शेरदिल अपनी बहादुरी और इंसाफ के सबब दूर दूर तक मशहूर था, लेकिन अपने अहद की सारी जीतों और शानो शौकत के बावजूद उसके दिल का सुकून सिर्फ एक हस्ती से वाबस्ता था। वो थी उसकी महबूब बीवी रानी लबनी। रानी लबनी ना सिर्फ हुस्ने बेमिसाल थी, बल्कि दिल की भी बेहद नेक। इन दोनों की मोहब्बत से अल्लाह ने उन्हें 3 बेटियां अता की, शहजादी ज़ोहरा, यमुना और सहरिश। तीनों अपनी माँ की तरह हसीन, नाजुक और दिल की नरम थी। पूरा महल उनके कहकों से गूंजता रहता और बादशाह के लिए उनकी मुस्कुराहट ही दुनिया की सबसे बड़ी दौलत थी। लेकिन एक दिन तकदीर ने वो खुशियाँ छीन ली। रानी लबनी शदीद बीमार पड़ गई। महल की फिजा जैसे सोगवार हो गई। दरो दीवार पर उदासी छा गई। महल के सब हकीम, तबीब और आमिल बुलाए गए, मगर कोई इलाज कारगर न हुआ। आहिस्ता आहिस्ता उसकी सांसें कमज़ोर होने लगी। महल में खामोशी छा गई। शहजादियाँ दिन रात माँ के पास बैठी रहती, उनके नरम हाथ पकड़कर रोती। एक दिन रानी लबनी ने कमज़ोर आवाज़ में बादशाह शेरदिल का हाथ थामा और बोली, मुझे लगता है अब मेरा वक्त करीब है, मगर एक वादा कीजिए जाओ। आप चाहें तो मेरे बाद किसी और से निकाह कर सकते हैं, ये आपका हक है, मगर खुदा के लिए मेरी बेटियों को कभी तन्हा मत छोड़ना, उनकी देखभाल खुद करना। ये कहकर उसने अपने शौहर के आंसू पूछे, मुस्कुराई और आंखें हमेशा के लिए बंद कर लीं। इस लम्हे महल के हर चिराग की रोशनी जैसे मदहम हो गई। पूरे मुल्क में सोग छा गया। बादशाह शेरदिल ने दिल ही दिल में अहद किया कि मैं अब किसी और औरत से शादी नहीं करूँगा। मेरी लबनी की याद और मेरी बेटियां ही मेरा सब कुछ है। अब बादशाह खुद अपनी बेटियों की परवरिश में लग गया। वो उनके साथ खेलता, उन्हें कहानियाँ सुनाता और उनके गमों खुशी में बराबर शरीक रहता। महल में एक नौकरानी नादिया भी थी, ज़ाहिर में बड़ी नरम दिल, ख्याल रखने वाली और प्यारी बातें करने वाली। वो शहजादियों की पसंद का खाना बनाती, उनके लिए नए फूल चुनती और हर वक्त उनके गिर्द खुशामदाना मोहब्बत के जाल बुनती। बादशाह खुश था कि रानी लबनी के बाद कोई तो है जो इन मासूम बच्चियों का ख्याल रखता है, मगर दिलों की नीयतें चेहरों से नहीं जानी जाती। नादिया का असल मकसद कुछ और था। वो तख्त के लालच में गिरफ्तार हो गई थी। वो चाहती थी कि बादशाह उससे शादी करे ताकि वो सतारा आबाद की मलिका बन जाए। वो बादशाह का दिल जीतकर मुल्क की रानी बनना चाहती थी। 1 बरस गुजर गया। नादिया खिदमत करती रही, लेकिन बादशाह की तवज्जो का एक लम्हा भी उसे नसीब न हुआ। बादशाह के दिल में अब भी सिर्फ लबनी की याद थी। नादिया के दिल में हसद ने जगह ले ली। वो अंदर ही अंदर सुलगने लगी। एक रात उसने आईने के सामने खुद से कहा, अगर ये शहजादियाँ मेरे रास्ते में ना होती तो आज मैं भी इस महल के मालिका होती। इसी दिन से उसने एक भयानक मंसूबा बनाना शुरू किया, ऐसा मंसूबा जो उन तीनों मासूम लड़कियों की ज़िंदगी बदल दे। शहजादियाँ महल से बाहर कभी न निकलती, क्योंकि बादशाह को उनकी हिफाजत का बहुत ख्याल था। लेकिन एक दिन जब वो बाग में खेल रही थी, नादिया उनके पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, कितने दिन हो गए हैं मैं फूलों की वादी नहीं गई। वहाँ की फिजा, वो पहाड़, वो ख्वाब जैसे दरिया, क्या जन्नत लगती है। तीनों शहजादियाँ हैरत से उसकी बातें सुनने लगी। ज़ोहरा बोली, फूलों की वादी, वो कहाँ है? क्या वाकई इतनी हसीन है? नादिया चालाकी से मुस्कुराई, हाँ बहुत खूबसूरत है। वहाँ हर फूल से खुशबू टपकती है। दरिया ऐसे बहते हैं जैसे आसमान ज़मीन को छू रहा हो। मैं कल वहाँ जा रही हूँ। ये सुनकर तीनों बहनें बेकरार हो गई। उन्होंने इल्तिजा की, हमें भी साथ ले चलो नादिया, हमने कभी महल से बाहर कुछ नहीं देखा। नादिया ने होठों पर मसनूई मुस्कुराहट लाई, मगर तुम्हारे वालिद इजाज़त नहीं देंगे। शहजादियाँ मायूस हो गई। चंद लम्हे बाद नादिया ने कहा, अगर हम बादशाह से कहें कि हम सिर्फ बाजार जा रहे हैं और वहाँ से सीधा फूलों के वादी चल दो तो कोई नहीं जानेगा। तीनों बहनों ने खुशी खुशी इस मंसूबे को मान लिया। उन्होंने बादशाह से बाजार जाने की इजाज़त मांगी। पहले तो बादशाह ने इनकार कर दिया, मगर बेटियों की जिद के आगे मजबूर हो गया और चंद मुहाफिजों को साथ भेज दिया। अगली सुबह शहजादियाँ अपनी सजी हुई शाही बेग में रवाना हुई। बाजार की रंगीनी देखकर उनकी आंखें चमक उठी। सहरिश बोली, कितना खूबसूरत है ये बाजार। मगर जैसे ही बेग एक सुनसान मुकाम पर पहुंची, नादिया ने कोचवान से कहा, जरा गाड़ी रोको, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। गाड़ी रुकी ही थी कि अचानक निकाबपोशों का एक जत्था हमलावर हुआ। मुहाफिजों ने लड़ने की कोशिश की,
मगर वो सब मारे गए। शहजादियां खौफ से कांपने लगी। नादिया ने उन्हें चुपके से बेग से निकाला और बोली, चलो जल्दी मेरे साथ, मैं तुम्हें महफूज जगह ले जा रही हूँ। वो सब भागती भागती एक वीरान इलाके में पहुँच गए। वहाँ ना कोई मकान था, ना दरख्त, सिर्फ एक पुराना सा कुआं। नादिया ने कहा, चलो पानी पी लेते हैं। जैसे ही तीनों शहजादियां कुएं के करीब गईं, नादिया ने जोर का धक्का दिया। वो सब चीखती हुई नीचे जा गिरी। नादिया हंसी, क्या तुम जानती हो तुम्हारी माँ कैसे मरी? मैंने ही उसे जहर दिया था। आज तुम भी उसकी तरह मरोगी। ये कहकर वो हंसती हुई वहाँ से चली गई। कुएं के अंदर पानी कम था और दीवार के एक तरफ थोड़ा खुश्क हिस्सा था। वो वहाँ आकर बैठ गई। ज़ोहरा फूट फूट कर रोने लगी, हमारी माँ को भी उसी ने मारा और अब हमें भी। रातें गुजरती गईं, दिन बीतते गए। वो कुएं के अंदर तन्हा रहने लगी। जब भूख लगती तो कुएं के पानी में एक छोटी मछली आती जिसे वो बांट कर खा लेती। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। कुएं के अंदर तीनों शहजादियाँ ज़ोहरा, यमुना और सहरिश अपने गम के अंधेरों में उम्मीद के दिए जलाती। कभी एक दूसरे को माँ की याद दिलाकर रोते, कभी लबुनिया की दुआएं दोहराकर खुद को तसल्ली देती। एक दिन दोपहर के वक्त सूरज की किरणें कुएं में झांक रही थीं कि अचानक ऊपर से आवाज आई। एक ताजर अपने ऊँटों का काफिला लिए इस सुनसान रास्ते से गुजर रहा था। प्यास बुझाने के लिए उसने कुएं में डोल डाला। जैसे ही डोल नीचे पहुंचा, शहजादी सहरश बोली, अगर हम में से कोई एक इस डोल में बैठकर बाहर जाए और अगर मदद मांगे तो शायद हम भी आज़ाद हो जाएं। तीनों ने मशवरा किया और सबसे बहादुर, सबसे समझदार शहजादी ज़हरा को डोल में बिठा दिया। डोल जैसे ही ऊपर खींचा गया, ताजिर की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। उसके सामने एक ऐसी लड़की खड़ी थी जिसका हुस्न किसी चांदनी रात की तरह पाकीज़ा था। उसकी आंखों में मासूमियत थी और चेहरे पर मलाल की वो झलक जो दिल को नरम कर दे। लेकिन ताजर का दिल सख्त था। उसने लालची नज़रों से ज़हरा को देखा और बोला, वाह क्या किस्मत है मेरी, ऐसी हसीन लड़की को बेचकर तो खजाने भर जाएंगे। ज़हरा के दिल में खौफ की लहर दौड़ गई। वो समझ गई कि ये शख्स खैरा नहीं। वो भागने लगी और ताजर उसके पीछे भागने लगा। दोनों वादियों, टीलों और जंगलों से गुजरते भागते रहे। ज़हरा के पांव जख्मी हो गए, सांस फूलने लगी, मगर उम्मीद ने उसके कदमों को रोका नहीं। वो भागती भागती एक घने जंगल में जा पहुंची। वहाँ एक नौजवान शहजादा हैदर अपने कमान से हिरन का शिकार करने ही वाला था। जब उसने तीर चलाने के लिए निशाना बांधा तो सामने हिरन नहीं, एक हसीन परी जैसी लड़की खड़ी थी। वो कांपती हुई उसके करीब आ गई और रो पड़ी, बचा लीजिए, कोई मेरा पीछा कर रहा है। शहजादा हैरान रह गया। फिर उसने ताजर को आते देखा और झट से तलवार निकाल ली। ताजर उसके रौब से डरकर पीछे हटा और जंगल की घनी झाड़ियों में भाग गया। शहजादा नरमी से बोला, खौफ न खाओ, बताओ कौन हो तुम? मैं सिताराबाद की शहजादी ज़हरा हूँ। हमारी माँ रानी लबुनिया, जिन्हें हमारी नौकरानी नादिया ने जहर देकर मार डाला और उसने हमें कुएं में धकेल दिया। मैं गुलिस्ताने नूर का शहजादा हैदर हूँ। तुम अकेली नहीं हो अब, आओ मेरे साथ मेरे महल चलो। वो उसे महल ले आया। महल पहुंचकर शहजादा हैदर ने अपने वालिद बादशाह अल्तमिश से सारा माजरा बयान किया। बादशाह गहरी सोच में पड़ गया। ज़हरा का चेहरा उसे किसी पुराने ख्वाब जैसा लगा। उसने आहिस्ता से पूछा, बेटी तुम्हारे वालिद का नाम क्या है? ज़हरा ने सर झुकाते हुए कहा, बादशाह शेरदिल और मेरी माँ रानी लबुनिया थीं। बादशाह अल्तमिश रुककर खड़ा हो गया, आंखों में आंसू भर आए। बहन लबुनिया की बेटी? महल में मौजूद सब हैरान रह गए। इसी लम्हे बादशाह के दो बेटे शहजादा अरसलान और शहजादा ज़ैन भी वहाँ आ गए। बादशाह अल्तमिश ने ज़हरा को सीने से लगा लिया। मैंने तुम्हें बचपन में देखा था, तुम तो बिल्कुल अपनी माँ जैसी हो। ज़हरा सिसकने लगी, मेरे मामा जान, मेरी बहनें अभी भी इस कुएं में कैद हैं। बादशाह अल्तमिश ने फ़ौरन अपने दोनों बेटों को हुक्म दिया, जाओ मेरी भांजियों को जिंदा सलामत ले आओ। शहजादा अरसलान और शहजादा ज़ैन एक दिन और एक रात का सफ़र तय करके उस कुएं तक पहुँचे। उन्होंने रस्सी डाली और एक एक करके यमुना और सहरश को बाहर निकाला। उनकी आंखों में आंसू थे। वो बोले, हमारी बहन ज़हरा कहाँ है? शहजादा अरसलान ने मुस्कुराकर कहा, वो महल में बिल्कुल महफूज है, तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। दोनों शहजादियाँ खुशी से भर उठीं। वो सब गुलिस्ताने नूर के महल वापस आए। वहाँ तीनों बहनों की मुलाकात हुई। आँखों से बहुत आंसू और मुस्कुराहटें एक हो गईं। दूसरी तरफ नादिया ने सिताराबाद के बादशाह शेरदिल को झूठ बोलकर कहा था कि शहजादियों पर डाकुओं ने हमला करके उन्हें मार दिया है। ये खबर सुनकर बादशाह का दिल टूट गया। वो गम से बीमार रहने लगा।
इसी दौरान नादिया ने खिदमत का ढोंग रचाया और आहिस्ता आहिस्ता बादशाह के करीब आने लगी। नादिया मौके का इंतजार करती रही और एक दिन बादशाह के सामने हमदर्दी के लिबादे में इजहार मोहब्बत कर दिया। जो बादशाह गम से निढाल था सोचने लगा, अब मेरा कोई नहीं रहा, शायद यही मेरी किस्मत है। यूं उसने नादिया से शादी पर आमादगी जाहिर कर दी। शादी का दिन आन पहुंचा। महल में सजावट थी मगर खुशी नहीं। इसी लम्हे गुलिस्तान नूर से बादशाह अल्तमिश अपने तीनों बेटों और तीनों शहजादियों के साथ महल में दाखिल हुआ। जैसे ही शहजादियां अंदर आईं, सबकी नज़रें उन पर जम गई। बादशाह शेरदिल हैरान रह गया, ये मेरी बेटियां, मगर ये कैसे? यमुना ने एक जोरदार थप्पड़ नादिया के चेहरे पर मारा। ये वो औरत है जिसने पहले हमारी माँ को मारा, फिर हमें कुएं में धक्का दिया और अब आपको हमसे छीनना चाहती थी। बादशाह का चेहरा जर्द पड़ गया। जहरा ने रोते हुए सब कुछ सुना दिया। नादिया के चेहरे का रंग उड़ गया। अब सच सबके सामने था। बादशाह ने हुक्म दिया, उसे कैद खाने में डाल दो। सिपाही नादिया को घसीटते हुए ले गए। महल में खामोशी छा गई। फिर बादशाह शेरदिल ने अपनी बेटियों को गले से लगा लिया। इसी मौके पर बादशाह अल्तमिश ने मुस्कुराकर कहा, शेरदिल भाई, आपकी बेटियां मेरे भांजियां हैं और मेरे बेटे जवान हो चुके हैं। हम रिश्तेदारी को मज़ीद मजबूत कर ले। यूं दोनों सल्तनों में खुशियों के नकारे बजने लगे। शाही महल सजा, दरो दीवार रोशन हुए। जहरा की शादी शहजादा हैदर से, यमुना की अरसनान से और सहरश की जीन से हो गई। तीनों बहनें अब अपने महलों की रानी बन गई और दोनों बादशाहतें सिताराबाद और गुलिस्तान नूर हमेशा के लिए मोहब्बत, अमन और खुशियों की सरजमीन बन गई।